इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर से जंग जारी है। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इजराइल को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, गाजा में इजराइल की कुछ कार्रवाइयां जैसे खाने पानी में कटौती कई पीढ़ियों तक फिलिस्तीनियों के रवैये को कठोर कर सकता है। इतना ही नहीं, ये इजराइल के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन को कमजोर कर सकती है। हमास इजराइल युद्ध के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इजराइल को चेतावनी दी है और संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा, अगर इजराइल युद्ध में गाजा के नागरिकों के मानवीय पहलू को नजरअंदाज करता है तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ओबामा ने कहा, अगर इजराइल गाजा पर हमले जारी रखता है तो वैश्विक स्तर पर उसका समर्थन कमजोर पड़ेगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने कहा, कोई भी इजरायली की वे सैन्य रणनीति जो जंग की मानवीय लागतों को नजरअंदाज करती हैं, उनका उल्टा असर हो सकता है। इजरायली सरकार गाजा में लोगों के लिए भोजन, पानी और बिजली काटने के इजरायली सरकार के फैसले से न केवल बढ़ते मानवीय संकट का खतरा है, बल्कि यह पीढ़ियों के लिए फिलिस्तीनी रवैये को और अधिक सख्त कर सकता है। इजरायल के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन को खत्म कर सकता है। इजरायल के दुश्मन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इलाकों में शांति और स्थिरता हासिल करने की कोशिशों को कमजोर कर सकता है। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था। इस हमले में 1400 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी। इसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजा पट्टी पर बमबारी करने लगा। इजराइल के इस हमले में 5000 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। वहीं 15,000 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज गाजा पट्टी में मौजूद अस्पताल में हो रहा है। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने हमास के हमले की निंदा की और ऐसे जंगों में नागरिकों को होने वाले खतरों के बारे में चेताया है। उन्होंने इजराइल को अपनी रक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। गाजा में हमास के खिलाफ संघर्ष में इजराइल के अधिकारों का हिमायत करते रहे हैं। हालांकि उन्होंने गाजा पट्टी में मरने वालों की संख्या को बढ़ते हुए देखकर इजराइल से संयम बरतने की अपील की है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह युद्ध कहां जाकर थमेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।